सीएम की सुरक्षा में अब बीते रोज सचिवालय में चूक की खबर सामने आई है। जी हां, इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। एसपी सुरक्षा मंजुनाथ टीसी ने अब कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक कर्मचारी ने हंगामा किया था, जिसके बाद एक्शन में इंटेलिजेंस आ चुका है। इंटेलिजेंस की कार्रवाई में अब तुरंत एक्शन मोड में आते हुए 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। एक कर्मचारी ने यहां पर हंगामा काटा था। देखा जा रहा है कि एसपी सुरक्षा मंजुनाथ टीसी ने ये कार्रवाई के आदेश दिए हैं और एक कर्मचारी ने जिस प्रकार से बीते रोज हंगामा किया था, यानी कि सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया, जिसके बाद एक्शन में तमाम सुरक्षाकर्मी। इंटेलिजेंस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। मंजुनाथ टीसी के आदेशों के बाद अब इंटेलिजेंस और भी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। इंटेलिजेंस की कार्रवाई में 5 सुरक्षाकर्मियों को हटाया गया है। तो वहीं एसपी सुरक्षा मंजुनाथ टीसी द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। एक कर्मचारी ने बीते रोज हंगामा किया था, जिसके बाद सीएम धामी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इंटेलिजेंस ने 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाने की ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है, यानी कि इंटेलिजेंस ने बड़ा एक्शन लिया है। मंजुनाथ टीसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा आदेश देते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, सीएम धामी की सुरक्षा में इतना बड़ा चूक का मामला सामने आ रहा है, आखिरकार क्या कुछ मामला है और इस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? निशी देखिए, बीते सोमवार को जिस तरीके से जो पूरा वाकया सचिवालय में हुआ और जिस तरीके से जो हंगामा एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया गया, जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करने के लिए सचिवालय में पहुंचे और मुख्य बिल्डिंग के द्वार से जो है वो अंदर जा रहे थे, तभी एक सरकारी कर्मचारी जो कि राज्य संपत्ति विभाग में ड्राइवर का काम करता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और वहाँ पर मुख्यमंत्री पर संकट आने वाला है, इस तरीके की बातें जोर जोर से चिल्ला कर जो है वो कहने लगा। जिसके बाद कई तरीके की अफवाहें भी हुई और ऐसे में कहा यह भी गया कि उसके पर देवता नाचे। लेकिन जिस तरीके से बाद में जो धीरे धीरे इस पूरे मामले की परतें खुली और जब इस जांच में जो है सचिवालय प्रशासन जुटा, तो उसके बाद तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई और ये भी सामने आया कि उस ड्राइवर पर 60-65 हज़ार जो है वो डीजल का घोटाला भी है, जिस वजह से उसने ये सारा काम जो है वो किया और इस तरीके से पहले भी उसके द्वारा ऐसा किया गया। तो इस तरीके से जब इस मामले को लेकर के पूरी परतें खुली, ये मामला पूरी तरीके से स्पष्ट हुआ और पूरा जो है साफ ये हुआ कि किस तरीके क्यों उसने ऐसा किया और किस तरीके से वो, हालांकि इसमें कुछ प्री प्लान्ड और कई लोगों की भूमिका भी सामने आई। तो ऐसे में इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो खुफिया जो सुरक्षा होती है सीएम की और जो पूरी इंटेलिजेंस होती है जो नज़र रखती है कि कहीं किसी प्रकार का कुछ ऐसा तो नहीं है, तो ऐसे में उस पर भी गाज गिरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला सचिवालय के अंदर हुआ, तो ये सीएम की चूक भी, सुरक्षा में भी चूक जो है वो माना जा रहा है। क्योंकि हो सकता था कि उस व्यक्ति के द्वारा सीएम को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता था या कुछ और भी वो गतिविधि वहां पर कर सकता था। तो ऐसे में सीएम की सुरक्षा में चूक तो जरूर हुई है। तो इसी को लेकर के अब सुरक्षा जो कर्मी है, खुफिया सुरक्षा कर्मी जो पूरी नज़र रखते हैं, निगरानी रखते हैं, उनकी कार्य पर भी सवाल उठे हैं। और आखिर ये भी सवालों के खड़े हो रहे हैं कि जब इस तरीके की बातें सचिवालय में हो रही थी, वो अचानक से आया, किस तरीके से आया, इसको लेकर इंटेलिजेंस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई उन्होंने पूरी इस पर नजर क्यों नहीं रखी। तो इसी के लिए उन पर अब कार्यवाही भी हुई है और उन्हें जो है सचिवालय से बर्खास्त भी किया गया है सुरक्षा से, और अब नए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वहाँ पर की गई है। बिल्कुल, सीएम की सुरक्षा में चूक एक सबसे बड़ा मुद्दा है और वो भी सचिवालय के अंदर इस प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है तो सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। इंटेलिजेंस की टीम पर अरुण, आखिरकार क्या कुछ एक्शन लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल नहीं, देखिए ज़रूर इसमें अगर सीएम की सुरक्षा में जो चूक तो ज़रूर हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हंगामा सचिवालय के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा, वो भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाता है,
तो और वो उसमें जो वो कर्मचारी है वो पहले से ही जूते निकाल कर वहाँ पर आता है, तो बावजूद इसके भी वहाँ पर नज़र क्यों नहीं रखी गई कि भाई आखिर वो जो है जूते क्यों निकाल रहा है, किस गतिविधि में है, किस तरीके से नहीं है। तो ये इंटेलिजेंस का काम है और खुफिया जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनका काम है, जो सुरक्षा पूरी देख रेख करते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर ये सीएम की सुरक्षा में चूक हुई है और सीएम की सुरक्षा में चूक ये काफ़ी बड़ा मामला है और सचिवालय के अंदर इस तरीके की जो चीज़ें सामने आई, तो ऐसे में उन पर कार्यवाही भी हुई है और उन पर कार्यवाही की बात भी हो रही है। तो ऐसे में वो भी उस पर भी जांच होगी कि आज जब इस तरीके की बातें हुई तो वो कहाँ थे, उनकी वो क्या कार्य कर रहे थे, आखिर नज़र क्यों नहीं रखी गई, कहीं किसी और की संलिप्तता तो इसमें नहीं है, या जो कर्मचारी है वो कुछ और किसी दूसरे मकसद से तो नहीं आया। तो ये तमाम चीज़ें अभी भी जांच जो है चल रही है और तमाम जांच के बाद ही जो है कुछ जांचें हो चुकी हैं और जिसके बाद अब सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त किया गया और जिस तरीके से जो व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कार्य किया गया उसे भी पर भी जो है कार्यवाही हो रही है। और ऐसे में जिस तरीके से जब परतें खुली तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें निकल कर भी सामने आई कि वो घोटाले में जो है वो जो कर्मचारी है वो उसमें लिप्त है, तो उसको लेकर के भी उसने जो है पहले से ही प्री प्लान्ड की कोशिश जो है वो की गई थी। बिल्कुल, यानी कि देवता नाचना और उसके बाद पीछे से घोटाले की लिस्ट, यानी कि घोटाले वाला उसका बैकग्राउंड होना कई हद तक लिंक करता है। तो क्या यही वजह रही कि सीएम की सुरक्षा में चूक? बिल्कुल निशी, देखिए जिस तरीके से सीएम की सुरक्षा में ज़रूर ये चूक हुई है और क्योंकि हो सकता था कि वो कर्मचारी जो है कुछ और भी कर सकता था या किसी और घटना को अंजाम भी दे सकता था, तो ज़रूर सीएम की सुरक्षा में भी तो चूक है ही है। लेकिन जिस तरीके से उस व्यक्ति जो वो घोटाले में लिप्त था, हालांकि उस पर कार्यवाही भी हो रही थी और इस तरीके से क्योंकि हो सकता है कि उसने खुद को वो बचाने के लिए इस तरीके का काम भी किया हो, या सरकार की छवि को धूमिल करने का काम भी किया हो, तो ये तमाम चीज़ें की गई और बाकी अभी भी जांच इस मामले में चल रही है और आगे और भी क्या कुछ निकल कर इसमें सामने आते हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि सीएम की सुरक्षा में चूक तो हुई है और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, जल्दी वो सभी के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।